हर एक नरसिंह भगवान जी का विशेष विशेष प्रणाम मंत्र है, उनकी लीला से जुड़ा हुआ। मेरे साथ बोलना, भारद्वाज भारद्वाज महायोगी महायोगी महापातका हारिण्य हरिण्य तापन्या तापन्या रहस्यार्था रहस्यार्था पावनयास्तु पावनयास्तु मंगलम मंगलम भारद्वाज भारद्वाज महायोगी महायोगी महापातका महापातका हारिण्य हरिण्य तापन्या तापन्या रहस्यार्था रहस्यार्था पावनयास्तु पावनयास्तु मंगलम मंगलम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हम लोग अभी दक्षिण भारत की परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये नव नरसिंह क्षेत्र में अन्यतम पावना नरसिंह भगवान जी का ये स्थान है। यहाँ पर निकट में ही पावना नदी प्रवाहित होती है और ये स्थान है जहाँ पर स्वयं भगवान नरसिंह देव जी ने, नरसिंह देव जी की कृपा से भारद्वाज ऋषि जो है उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसीलिए इस स्थान पर आने मात्र से ही पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जो लोग हैं, साधारण लोग भी, उनके पूर्व जन्मों के अथवा इस जन्मों के जितने भी संचित पाप अनर्थ इत्यादि होते हैं, उन सब से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस स्थान का विशेष नाम है पावना नरसिंह देव। अभी अभी हम लोगों ने जो प्रणाम किया ना, उसमें भी यही विशेषता बतलाई गई है। भारद्वाज महायोगी महापातका हारिण्य, जिन्होंने भारद्वाज नाम के महायोगी के महापातका को, माने ब्रह्म हत्या के महापाप को भी जिन्होंने हारिण्य एक क्षण में दूर कर दिया। यहाँ पर जो अभी नरसिंह भगवान जी के श्री विग्रह का हमने दर्शन किया, नरसिंह भगवान जी यहाँ पर शांत मुद्रा में है। लक्ष्मी जी उनके बामंग में विराजमान है, नरसिंह भगवान जी शांत मुद्रा में है और उनकी चतुर्भुज मूर्ति है। ऊपर के दो हाथों में उनके शंख और चक्र विराजमान है और नरसिंह भगवान जी का एक हाथ भक्तों को अभय मुद्रा में, आशीर्वाद देने की मुद्रा में है और एक हाथ जो है नरसिंह भगवान ने उनसे अपनी शक्ति लक्ष्मी देवी को आलिंगन कर रखा है। और भगवान जो है यहाँ पर सुखासन में विराजमान है। आदिशेष जी के ऊपर भगवान यहाँ पर सुखासन में विराजमान है। इसलिए हम लोग भी नरसिंह भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। ये क्षेत्र है पावन क्षेत्र। इस स्थान पर उपस्थित होने से ही जितने भी पूर्व संचित पाप और अनर्थ हैं, उन सब से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग भी नरसिंह भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि नरसिंह भगवान जी हमारे भी पूर्व संचित जितने भी पाप राशि है, जितनी भी अनर्थ राशि है, उस सबको भस्मीभूत कर दें। क्योंकि जब तक नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, पुण्य से सुखेर धाम तार ना लई हो नाम, पाप पुण्य दुई परिहरि। भक्त लोगों के भजन साधन का, हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारे साधन भजन के मार्ग में पुण्य से सुखेर धाम तार ना लई हो नाम, पाप पुण्य दुई परिहरि। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, पाप का फल भोगने के लिए भी इस जगत में आना पड़ेगा, पुण्य का फल भोगने के लिए भी इस जगत में आना पड़ेगा। इसलिए पाप और पुण्य दुई परिहरि, दोनों छोड़ देना पड़ेगा। यदि पाप संचित होंगे तो कृष्ण भक्ति के प्रति हृदय में जो है विमुखता आ जाएगी, नाम करने में रुचि नहीं होगी, मंत्र इत्यादि करेंगे उसमें रुचि नहीं होगी। मंत्र करने पर भी जिस दिशा में जिस प्रकार से पाप संचित है, उसी दिशा में मन जाएगा। जिस दिशा में जिस प्रकार से पुण्य संचित है, उसी दिशा में मन जाएगा। इसलिए पाप पुण्य दुई परिहरि। यहाँ पर जब स्वयं भारद्वाज ऋषि जी को भी ब्रह्म हत्या रूपी महापातक से मुक्ति मिली, तो हम लोग भी नरसिंह भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे, हमसे भी, मुझसे भी, हमसे तो नहीं कहना चाहिए, मुझसे, जिस किसी प्रकार से भी यदि कुछ किसी प्रकार के पाप क्रिया यदि कुछ हुई है, तो नरसिंह भगवान जी, जैसा उनका नाम है पावना नरसिंह, नरसिंह भगवान जी कृपा करके उन पापों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे हमारी कृष्ण भक्ति में जितनी विघ्न बाधाएं हैं, वो सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं ना, उन एकनिष्ठ भक्तों से शास्त्रों में कहा गया पाप होता नहीं है। जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं उनसे साधारण रूप में पाप नहीं होता है, किंतु यदि हठात किसी कारणवश पाप हो जाए, जैसे परीक्षित महाराज जी हैं, उन्होंने क्या किया, श्रृंगी ऋषि के पिताजी के गले में क्या डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया।
तो इस प्रकार का अपराध या पाप, अब परीक्षित महाराज जी तो भगवान के लीला परिकर है, किंतु इस प्रकार की कोई क्रिया हो भी जाए यदि हठात किसी कारणवश, तो भगवान क्या करते हैं, जिस किसी प्रकार से भी उसको मार्जित कर देते हैं। एकनिष्ठ भक्तों से पाप होता नहीं है, किंतु किसी प्रकार हो भी जाए तब भी भगवान जो है मार्जित कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से। इसलिए भगवान नरसिंह देव जो ये नव क्षेत्र है ना, एक एक नरसिंह भगवान विशेष विशेष कारण से इन स्थानों पर आकर विराजमान हुए। अभी जहाँ हम जाएंगे भार्गव नरसिंह देव में, वहां जाकर के भी हम सुनेंगे कैसे परशुराम जी ने भगवान नरसिंह भगवान की तपस्या की, नरसिंह भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने की उन्होंने इच्छा की, और नरसिंह भगवान जी ने परशुराम जी पर कृपा करके उनको दर्शन दिया। तो जहाँ पर दर्शन दिया वहां पर उनका नाम हो गया भार्गव नरसिंह। वास्तविकता ये है कि ये जो पूरा स्थान है ना, ये नरसिंह भगवान जी की लीला स्थली है। यहाँ प्रहलाद महाराज जी की प्रार्थना से नरसिंह भगवान जी सब समय यहाँ पर विराजमान है। ये जो अहोबलम स्थान है ना, यहाँ प्रहलाद महाराज जी की प्रार्थना से नरसिंह भगवान जी सब समय विराजमान है। कितने कितने कल्पों से नरसिंह भगवान जी यहाँ विराजमान है। तो विभिन्न प्रकार के भक्त लोग जो हैं विभिन्न समय में, जैसे भारद्वाज ऋषि जी आए, परशुराम जी आए, आगे हम सुनेंगे और भी श्रीनिवासाचार्य नाम के एक भक्त आए। बहुत सारे भक्त जो हैं विभिन्न विभिन्न समय में नरसिंह भगवान जी के दर्शन की अभिलाषा से इस पूरे अहोबलम क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उपस्थित हुए, और उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर नरसिंह भगवान जी ने उनको विभिन्न विभिन्न स्थानों पर दर्शन दिए। उनमें से ही ये 9 स्थान जो हैं ये प्रमुख है। तो ऐसे ही हम जिन जिन स्थानों पर जाएंगे, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न भक्तों को नरसिंह भगवान जी ने दर्शन प्रदान किए। ये पूरा जो अहोबलम क्षेत्र है ये नरसिंह भगवान जी की विहार स्थली है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी अपने सहस्त्र सहस्त्र अनुचरों के साथ में नरसिंह भगवान जी की सेवा पूजा परिचर्या कर रहे हैं। जैसे हम भक्त लोग नरसिंह भगवान जी का दर्शन करने आए हैं, ऐसे ही प्राचीन काल से विभिन्न भक्त लोग जो है नरसिंह भगवान जी का दर्शन करने के लिए आते रहे, और भक्तों के अधिकार के अनुसार नरसिंह भगवान जी उनको दर्शन प्रदान करते रहे। जहाँ जहाँ पर विशेष विशेष दर्शन दिए, वहाँ वहाँ पर नरसिंह भगवान जी का विशेष विशेष स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई है। जैसे अभी हमने दर्शन किया, ये सब विशेष विशेष स्वयंभू मूर्ति नरसिंह भगवान जी की प्रकट हुई है। इसलिए हम लोग भी बड़े विधि विधान के साथ में, देखो नरसिंह भगवान जी की जो आराधना है ना, बहुत विधि विधान से होती है वो आराधना, बहुत विधि विधान से। इसलिए जो राग मार्ग है ना, जो वैधि मार्ग है और जो राग मार्ग है, राग मार्ग की विशेषता क्या है, राग मार्ग बहुत लिबरल है, बहुत लिबरल। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं, वहाँ विधि विधानों की बहुत विशेष अपेक्षा नहीं करते हैं भगवान। भगवान का तो नाम है ना भावग्राही जनार्दन। धीरो वदति विष्णाय मूर्खो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। इसलिए राग मार्ग के भक्त लोग जो हैं, जो रागानुगा भक्त लोग हैं, वो भी जब नरसिंह भगवान जी के इन सब स्थानों पर जाते हैं तो क्या प्रार्थना लेकर के जाते हैं, क्या प्रार्थना लेकर जाते हैं? नरसिंह भगवान जी की जो लीला है ना, उसमें वैधि भक्ति का प्रभाव है ना रागानुगा भक्ति का प्रभाव है? वैधि भक्ति का प्रभाव है। अब इस प्रसंग को छेड़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, किंतु नरसिंह भगवान जी का जो भजन साधन किया जाता है, वैधि मार्ग से किया जाता है ना राग मार्ग से किया जाता है? सुना कभी? नहीं सुना? तो इस प्रसंग को कभी सुनाएंगे। कृष्ण लीला में नरसिंह लीला होती है कि नहीं होती है? होती है? संकोच में पड़ गए आप लोग हैं? कृष्ण लीला में नरसिंह लीला, भैया कृष्ण लीला में भी नरसिंह लीला होती है। कृष्ण लीला में भी नरसिंह लीला है, किंतु वो नरसिंह लीला इतने उन्नत रस की नरसिंह लीला है जिसको कहने का हमारा अधिकार नहीं है। वास्तविकता यदि बतलाऊं, कृष्ण लीला में जब कृष्ण भी जब नरसिंह भगवान की लीला करते हैं ना ब्रज में, तो वो लीला इतने उन्नत रस की, इतने उन्नत रस की है जिसको कहने का अधिकार केवल मुक्त पुरुषों का है। रूप सनातन गोस्वामी जी का, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, हमारे गुरु जी का, ऐसे संतों का उन लीलाओं में प्रवेश है। समझ में आ रही तो बात? इंगित रूप में जो बतला रहे उसको सुन लो। कभी जब हमारा अधिकार ऐसा होगा तब हमको सुनने को मिलेगा कि कृष्ण लीला में नरसिंह लीला जो है कैसे अंतर्भुक्त है। अभी हम उस प्रसंग को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि नरसिंह लीला जब कृष्ण संपादित करते हैं ना ब्रज में, उसमें कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं। उसमें तो राग मार्ग की रस विचार की चरम सीमा है, चरम सीमा।
समझ में आ रही है बात? अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। धीरे 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 जब सुनेंगे, श्रेष्ठ वैष्णवों का अनुगत्य जब हम लोग करेंगे, तब समझ में आएगा कि ब्रज में भी कृष्ण जो हैं कैसे नरसिंह लीला को संपादित करते हैं। हम लोग प्रतिदिन मंगल आरती में क्या गाते हैं? क्या गाते हैं मंगल आरती में? विवाहवरी शेष, आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। उसके पश्चात बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी। उसके पश्चात नरसिंह वामन श्री मधुसूदन। अब प्रातः काल मंगल आरती हो रही है। यह मंगल आरती कहाँ से संबंधित है? निशांत लीला। निशांत लीला कहाँ होती है? निकुंज में होती है। अब निकुंज में नरसिंह भगवान का क्या काम है? निकुंज में नरसिंह भगवान का क्या काम है? काम है? नरसिंह भगवान का काम है निकुंज में? नहीं है? नहीं है तो फिर कीर्तन में क्यों कहा गया? बाहर है, कुंज के बाहर नहीं, कुंज के भीतर है। कुंज के भीतर है और बड़े अद्भुत रूप में कुंज के भीतर है। इसलिए कृष्ण की लीला में सारी लीलाएं समन्वित हैं, सारी लीलाएं। अब ऐसा भी सुनेंगे कि कृष्ण ने कभी अपना नरसिंह रूप दिखा दिया, सखाओं को दिखा दिया, ना किसी को दिखा दिया। वो बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर हो रही है एकदम निकुंज की लीला। तो कभी जब हमारा सुयोग होगा, ऐसा अधिकार होगा, तब हम श्रवण करेंगे इन सब लीलाओं को। अभी तो इतना ही सुन लो कि नरसिंह भगवान जी को अभी जो हम प्रणाम कर रहे हैं, ये तो विधि मार्ग से ही कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति भी प्रारंभ में विधि मार्ग के द्वारा अनुष्ठित होती है ना। अभी तो हम लोग ऐसा नहीं सीधे रागानुगा हो गए, नहीं, अभी धीरे धीरे विधि मार्ग पर ही चलेंगे। जब राग मार्ग के साधुओं का संग जो हमको मिला है, करते करते हमारा ये विधि मार्ग अपने आप राग मार्ग में परिवर्तित हो जाएगा। प्रारंभ में साधन भक्ति के जो सब अनुष्ठान है ना, वो दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। भाव का बड़ा भारी अंतर है, भाव का। तो इसलिए अभी हम लोग इस स्थान पर आए। इस सूत्र को याद रखना, भूल मत जाना जो सूत्र बतलाया है। ब्रज लीला में भी नरसिंह लीला संपादित होती है, किंतु सावधान, अनाधिकार हो करके अनाधिकार रूप में इन सब लीलाओं को सुनने मत जाना, जड़ीय बुद्धि आ जाएगी, जड़ीय बुद्धि। हमारे गुरुजी बहुत सावधान किया करते थे। श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं बहुत लंबा मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग, इसमें शीघ्रता मत करो, ये मैराथन दौड़ है। भजन साधन जो है मैराथन दौड़, बड़ा शीघ्र दौड़ने की चेष्टा करोगे, रस विचार को सुन ले, बहुत कुछ जान ले, गिर पड़ेंगे और दौड़ से ही बाहर ना हो जाए कहीं। इसलिए श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत धीरे 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 जाना, स्टेप बाय स्टेप। सारे विचारों को, सारे सिद्धांतों को धीरे धीरे समझ करके जाना, धीरे धीरे समझ करके। हमारे गुरुजी तो थोड़ा सा लोभ उत्पन्न हो जाए इसलिए बतला देते थे। इसलिए सूत्र को स्मरण कर लो, बस इस सूत्र को स्मरण कर लो। कृष्ण लीला में भी बहुत अद्भुत नरसिंह लीला होती है और उसमें उस नरसिंह लीला में रस की चरम सीमा है, चरम सीमा, जहां ब्रज गोपियां स्वयं कृष्ण को नरसिंह कह करके संबोधित करती हैं, ब्रज गोपियां स्वयं। तो ये रस के बहुत उन्नत उन्नत विचार हम लोग कभी इनको श्रवण करेंगे। अभी तो हम केवल अपना जो अधिकार, हमारा अपना जो अधिकार, उसके अनुसार हम पावना नरसिंह भगवान जी को प्रणाम करेंगे कि हमसे जिस किसी प्रकार से भी है प्रभु, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जिस किसी प्रकार से भी कोई पाप हो गया हो, आप कृपा करके हमारी कृष्ण भक्ति में बाधा ना दे, इसलिए उन पापों को दूर कर दीजिए। इसलिए नहीं कि पाप से मुक्ति चाहते हम, पाप हमारी कृष्ण भक्ति में बाधा देते हैं, इसलिए आप हम पर दया कीजिए और हमारे हृदय में पाप अनर्थ करने की जो वृत्ति है, उस वृत्ति को भी आप कृपा पूर्वक जड़ से नाश कर दीजिए और हमको शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, जो भक्ति हमारे गुरुपाद पद्म हमें देना चाहते थे, उस भक्ति का हम अधिकारी हो सकें। आप हम पर ऐसी दया कीजिए। जय श्री पावना नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, लक्ष्मी देवी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। नहीं, अब तो फिर आपने भाव